फर्स्ट टॉपिक है डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम पीएचपी के अंदर किस तरह से वर्क करता है आज ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, देन यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ से जाएंगे सर्वर और सर्वर को करेंगे ऑन। थोड़ा वेट कीजिएगा। क्लिक ऑन स्टार्ट, स्टार्ट और यहाँ लिखिए लोकल होस्ट सितंबर, आज की डेट। तो यहाँ पर अपना फोल्डर अवेलेबल है एडवांस डेट एंड टाइम। क्लिक कीजिए अपने डेट एंड टाइम के ऊपर। सो जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ डेट से रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ पर आपको न्यू डेट लिखना पड़ता है। इन पीएचपी आपको ओनली डेट लिखना है, ठीक है। सो पीएचपी डेट एंड टाइम, द पीएचपी डेट फंक्शन इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ डेट एंड और अ टाइम। So the PHP date function formats a timestamp to a more readable date and time. तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है इसका सिंटैक्स, वन इज फॉर्मेट एंड सेकेंड इज टाइम स्टैम्प। फॉर्मेट क्या होता है, रिक्वायर्ड स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ द टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प इज ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं कि होना चाहिए बट फॉर्मेट ज़रूरी है, ठीक है। स्पेसिफाइज अ टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट इज द करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट करंट मिलेगा। अगर आपको कोई पुराना टाइम जनरेट करना है तो आपको बताना पड़ेगा और ये आपको कन्वर्ट करके डेट के फॉर्मेट में उसको दे देगा। तो आगे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। अ टाइम स्टैम्प इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डिनोटिंग द डेट एंड और टाइम एट विच अ सर्टेन इवेंट occurs. So get a date, the required format parameters of date function specifies how to format the date or time. So here are some characters that are commonly used for dates. तो अगर आपने लिखा है यहाँ पर D, तो D रिप्रेजेंट करता है द डे ऑफ द मंथ 01 से लेके 31 तक। तो जो भी हम लोग ये डिस्कस करें ना, DMYI, ये जो भी है L, ये सब आपके डबल कोट में जाते हैं, ठीक है। M रिप्रेजेंट करता है मंथ 1 से लेके 12 तक, Y रिप्रेजेंट्स करता है ईयर 4 डिजिट के अंदर, और L रिप्रेजेंट करता है डे ऑफ द वीक को। अदर कैरेक्टर्स लाइक आपका स्लैश फॉरवर्ड, पीरियड यानी कि डॉट और हाइफन कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड बिटवीन द कैरेक्टर्स टू ऐड एडिशनल फॉर्मेटिंग। सो द एग्जाम्पल बिलो फॉर्मेट्स टूडेज डेट इन 3 डिफरेंट वेज। तो जैसे आज डेट क्या है, 7 सितंबर 2024, तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, देखिए आज की करंट डेट। दूसरा, हमने स्लैश की जगह पर डॉट लगा लिया या हमने डैश लगा के लिख लिया। तो स्कूल टाइम में हम देखते थे डैश या इस तरह से लिखते थे अपना डेट एंड टाइम नोटबुक के अंदर कि भाई हमने किस डेट पर क्या काम किया हुआ है, ठीक है। ऐसा वाला हम लोग नहीं यूज़ करते, है ना, बट दिया हुआ है। लास्ट वाला क्या है, आज का डे, डे हमने किससे निकाला, एल से। तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट द डे ऑफ द वीक कि क्या है। तो ज़रा इसको देखो कोड में कैसे लिखा गया है। सो यहाँ पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा, डेट फंक्शन के अंदर, ठीक है, y/m/d, तो ईयर मंथ डेट बन के आ गया। y.m.d तो डॉट के साथ है, y-m-d तो इस तरह से है, l से आपका वीक डे निकल के आ गया कि आज का कौन सा डे है। सो आज सैटरडे है तो हमें सैटरडे ही रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में सैटरडे कभी नहीं आता, वहाँ पर हमें बनाना पड़ता है एरे वगैरह चला के। तो पीएचपी में डेट को हैंडल करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली जावास्क्रिप्ट। वहाँ पर आप जाओगे, स्विच केस का इस्तेमाल करो या फिर आप उसका एरे का इस्तेमाल करोगे, फिर जाके आप उसको जीरो के अगेंस्ट मेरा जनवरी हो या डे निकालो तो जीरो के अगेंस्ट मेरा संडे हो, फिर जाके आपका निकल के आता है। यहाँ पर पीएचपी में इतना कुछ नहीं करना। सो पीएचपी टिप ऑटोमेटिक कॉपीराइट ईयर, फॉर एग्जांपल अब जैसे हम 2024 में हैं, अब भाई साहब रात के 12 बजे 2025 लगने वाला है, नया साल आने वाला है। अब तुम्हारी वेबसाइट बनी हुई है पूरी जिसके अंदर हज़ारों पेज है, अब तुम पहले भी नहीं बदल सकते, और टाइम आ गया आपका 2025 का, रात के 12 बजेंगे जैसे ही तुम 2025 लिखा है तो आप कैसे करोगे, चेंज नहीं कर पाओगे ना। तो डायनामिक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ
इस तरह से सेट करेंगे कि भाई 2024 है तो 24, 25 हो तो 25, जब 25 हो जाए ऑटोमेटिक पूरी वेबसाइट 25 में कन्वर्ट हो जाए, तो कॉपीराइट क्या होगा, ऑटोमेटिक। तो यानी कि आपको ये बताना कि मेरी वेबसाइट कब शुरू हुई, लेकिन एंड जो होगा वो डायनामिक रहेगा हमेशा। इससे क्या लगेगा, जब विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा, मान लो बहुत सारी साइट्स आज भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं कि चल तो रही है 2024 में, लेकिन दिखाता है 2018 फुटर पे लिखा हुआ। हाँ, तो बड़ी बुरी लगती है वो देखने में, क्यों? क्योंकि वो जब बनी उसके बाद कभी छुई नहीं गई, वो टच ही नहीं किया किसी ने उसको, इसलिए आता है लिखा हुआ। अब अगर हम लोग ये टेक्निक सीख गए तो इससे क्या होगा, हमारा डायनामिक होगा। भाई रात के 12 बजेंगे, तुम डेवलपर हो, तुम पार्टी इंजॉय नहीं कर रहे, क्यों भैया मुझे 25 लिखना है यहाँ पर। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपना डायनामिक बना दो चीज़ों को, है ना। 25 आएगा, टेंशन नहीं है, पार्टी करो आराम से, 25 अपना होगा। तो चलो इसके लिए क्या करा, यहाँ पर नीचे जाएंगे और हमने यहाँ पर लिखा भाई प्रोजेक्ट हमारा 2010 से स्टार्ट हुआ, और पीएचपी में जाके हमने बोला एको करो डेट को वाई, तो भाई 2024 का 25 अपना आप कर दे। ठीक है, हमें नहीं सोचना कितने पेज हो, एक हो, हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अपना यहाँ से लेटेस्ट आता रहेगा। ठीक है, सो गेट अ टाइम, तो ये तो हमारा डे, मंथ, ईयर के लिए और डे के लिए। अब हम लोग बात करेंगे आवर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स वगैरह सारी जो चीज़ें होती है। सो टाइम में here are some characters that are commonly used for times। तो h रिप्रेजेंट करता है 24 घंटे के लिए, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट 24 ही देता है, 12 घंटे हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं। पीएचपी में क्या बोलते हैं कि h अगर छोटा लिख दोगे तो 12 घंटे का फॉर्मेट आ जाएगा। बढ़िया है ना। h अगर हमने स्मॉल में लिखा तो 12 घंटे, कैपिटल में लिखा तो 24 घंटे। आई हमने लिखा था, अब इसमें कुछ वो नहीं होता अपर केस लोअर केस, मतलब सेकंड या मिनट्स जो होते हैं हमेशा 60 ही होते हैं आपके। तो आई जो रिप्रेजेंट करेगा वो मिनट्स को करेगा विद जीरो, वहाँ पर हमें जीरो लगाना पड़ता है, यहाँ पर जीरो लग के आएगा खुद से। तो 00 टू 59, तो जैसे 60 होगा तो फिर से 0001 से फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड्स, सेकंड्स विद लीडिंग जीरो, 00 टू 59, और एएम और पीएम के लिए। ठीक है, तो ए लोअर केस, एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, यानी कि एम और पीएम। तो ये भी टेंशन खत्म हो गई यहाँ पर। यानी द एग्जाम्पल विल आउटपुट द करंट टाइम इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ठीक है, तो अब ये तो मुझे यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मुझे सर्वर का टाइम। पीएचपी जो चलती है डायनामिक होती है, जो उसका बाय डिफॉल्ट सर्वर है, सर्वर का टाइम ही लेके चलता है। तो ये 11:06 में मुझे सर्वर का टाइम रिटर्न कर रहा है, 7:30 और 24 सेकंड करके। मैं फाइल को रिफ्रेश करूँगा, टाइम बदल जाएगा, देखो चेंज हो गया ना। सो हम अपने यहाँ का इंडिया टाइम कैसे निकालें, तो नोट दैट द पीएचपी डेट फंक्शन विल रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम ऑफ द सर्वर। सर्वर का आ रहा है, तो गेट योर टाइम जोन। If the time you got back from the code is not correct, it's probably because your server is in another country or set up for a different time zone. So if you need the time to be correct according to a specific location, you can set the time zone you want to use. The example below sets the time zone to America, New York, then outputs the current time in the specified format. So यहाँ पर अभी आप देखो the time इसके लिखा है 11:07:01 AM। रिफ्रेश कर रहे हैं, चेंज होगा फिर से 46 हो गया ना। तो चलो जरा देखते हैं जाके इसके लिए हमने क्या कोड किया। चलिए नीचे आते हैं। तो टाइम को कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, जैसे हमने इंडिया का टाइम निकालना है तो हमने क्या लिखा, डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अंडरस्कोर सेट फंक्शन, उसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कोड में एशिया कोलकाता। तो हमारा जो टाइम होगा वो इंडिया का रिटर्न आएगा। हमारे कंप्यूटर ये हो रहा है, टाइम 11:08। फाइल को रिलोड करके देख लो, 11:08 आ रहे होंगे, देखो और नीचे आओ। तो बाय डिफॉल्ट ऊपर जो चल रहा है वो सर्वर का टाइम चल रहा है, हमें अपने यहाँ का टाइम निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टाइम लिखना है अपने। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है ये टाइम को फैच करने से पहले करनी, इसके बाद में मत करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, गलत आएगा। नीचे किसको दिखाओगे टाइम, पहले सही करना है फिर नीचे प्रिंट कराना है उसको, है ना, इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे क्रिएट अ डेट विद मेक टाइम। ठीक है, अच्छा तो जैसे हमें अमेरिका का टाइम का हमने यहाँ लिखा था, मैंने इंडिया का टाइम करके दिखाया था ना पहले बैच में, मैं चेंज कर दिया। तो अमेरिका के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये अपना अमेरिका का आ गया। और अभी आप रिलोड करेंगे तो अमेरिका में क्या हो रहा है, रात के 1:39 होते हैं। ठीक है, पीछे चलता है ना वहाँ का टाइम। तो चलो देखते हैं, हाँ ऐसे होता है, डायनामिक है ना। करंट
देखो सही दिखाएगा एकदम। अपने आप टाइम चेंज, आपको कुछ नहीं करना कि अमेरिका के लिए लॉजिक लगाएंगे ना, बताओ बस, काम खत्म। तो अब अमेरिका के अंदर भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि लॉस एंजल्स है, उस अलग अलग जगह हैं, तो अलग अलग जगह के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ का मुझे बदलना है। तो हमने अमेरिका में न्यूयॉर्क का बदला, न्यूयॉर्क सिटी इन अमेरिका। अमेरिका काफ़ी बड़ा है ना, तो आपको अमेरिका में किस जगह का बदलना है तो आपको बताना पड़ेगा स्लैश के आगे। ठीक है, चलिए तो वापस इसको हिंदुस्तान के टाइम में कर देते हैं कन्वर्ट, या रहने तो पड़ा होगा, छोड़ो। आते हैं यहाँ पर, क्रिएट अ डेट विद एम के यानी कि मेक टाइम फंक्शन। ऑप्शनल टाइम स्टैम्प पैरामीटर इन द डेट फंक्शन स्पेसिफाइज अ टाइम स्टैम्प इफ omitted द करंट डेट एंड टाइम विल बी यूज्ड एज इन द एग्जांपल अबव। तो करंट डेट एंड टाइम आ रहा है। So PHP make time function returns the Unix timestamp for a date. The Unix timestamps contain the number of seconds between the Unix epoch January 1st 1970 and the time specified. So JavaScript पढ़ो या कोई भी डायनामिक लैंग्वेज पढ़ो, बाय डिफॉल्ट टाइम जो जाता है वो 1970 में जाता है आपका 1 जैन, और 00 पर मिलेगा आपको, जैसे कि आपको ये रिटर्न आ रहा है। तो जरा यहाँ पर देखो, हमने कहीं डाला होगा इसको, अच्छा मैंने बिना लॉजिक के चलाया इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो मेक टाइम बना के देखते हैं। तो मेक टाइम फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, मंथ, डे, ईयर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मेक टाइम के अंदर 11, 14, 54, ठीक है, तो ये तो पता चला टाइम है 11:14:54, 8/12/2014, दिस इज डेट, मंथ और ईयर। अब हमने यहाँ पर लिखा क्रिएटेड डेट इज YMD स्पेस HISA और $D को उसके अंदर कॉल कर दो। ये फॉर्मेट में हमें टाइम ऊपर वाला प्रिंट कराना है, किसका करना है, $D का। तो $D का स्ट्रक्चर देखो नीचे अपना बन गया। हमने यहाँ पर लिखा था 2014 अगस्त, मंथ है 12, आपका यहाँ पर 11:14:54 और AM, उसने अपना टाइम बना दिया। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, दो चीज़ें लेता है ये, कौन कौन सी, फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प। डिफ़ॉल्ट करंट चलता है, अगर नहीं लिखते हो और लिख देते हो तो फिर आपने जो पैटर्न बनाया होगा वो चलेगा इसके अंदर। तो बड़ी अमेजिंग चीज़ है इसके अंदर। अब जैसे आपको इसमें कुछ और चेंजेस करने, हमने यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ डेट फ्रॉम अ स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग टू टाइम। द PHP स्ट्रिंग टू टाइम फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ ह्यूमन रीडेबल डेट स्ट्रिंग इनटू अ यूनिक्स टाइम स्टैम्प। द नंबर ऑफ सेकंड सिंस जनवरी 1 से लेके 1970, जो आपका ईयर है जनवरी 1 1970 00 GMT। ठीक है, सो सिंटैक्स क्या रहेगा, स्ट्रिंग टू टाइम, टाइम और नाउ। ठीक है, द एग्जांपल बिलो क्रिएट्स अ डेट एंड टाइम फ्रॉम दिस स्ट्रिंग टू टाइम फंक्शन। सो क्रिएटेड डेट इज, आपको यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि भाई क्रिएटेड डेट इज, इधर जाइए, यहाँ पर हमने क्या लिखा स्ट्रिंग टू टाइम के अंदर 10:30 PM अप्रैल 15 2014, हमने इस तरह से इसको लिखा। तो आपने फिर से इसको स्ट्रक्चर दिया, इसने उसको कन्वर्ट करके, देखो इसको कन्वर्ट करके इसमें रिटर्न करके दे दिया आपको। आप ऊपर मिक्स कर रहे हो ना नंबर को और स्ट्रिंग को, लेकिन ये अपने आप टाइम को अंडरस्टैंड कर ले रहा है और उसके हिसाब से आपको टाइम को कन्वर्ट करके दे रहा है। सो PHP इज क्वाइट क्लेवर अबाउट कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग टू टाइम। यू कैन पुट इन वेरियस वैल्यूज। जैसे हम ये सब देखो अलग अलग डेटा निकाल रहे हैं, हमने क्या बोला कि भाई कल बताओ कल क्या है, हमने बोला टुमारो। तो ये कहता है भाई टुमारो जो है वो 8 तारीख है, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने इसको बोला उसके अगले सैटरडे क्या पड़ेगा, नेक्स्ट सैटरडे। अगर आज सैटरडे तो नेक्स्ट सैटरडे को बताओ क्या पड़ेगा। तो कहते हैं नेक्स्ट सैटरडे जो है 14 तारीख पड़ेगी, जरा चेक करके देखें 14 ही तारीख है क्या, है ना। फिर हमने इसको बोला यहाँ से कि भाई अगले 3 महीने का बताओ प्लस 3 मंथ। तो कहता है जी आज से ये पड़ेगी, दिसंबर आ जाएगा तो सर्दियाँ होंगी, है ना। ठीक है, so however string to time is not perfect, so remember to check the string you put in there. So more date examples हम लोग देखेंगे। The example below outputs the date for the next 6 Saturdays. So हमने क्या बोला, आज अगर 7 है
तो अगला सैटरडे क्या पड़ेगा, 14 का पड़ेगा, फिर 21 का होगा, फिर 28 का होगा, फिर अक्टूबर 5 और अक्टूबर 12 का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14, 21, 28, 5th एंड 12 दिखाई दे रहे हैं सारे सैटरडेज अपने। तो ये कैसे चला, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लूप काम कर रहा होगा तभी ये चल रहा है। सो यहाँ पर हम लोग अगर आके देखें इसको, तो हमने क्या लिखा, डॉलर स्टार्ट डेट स्ट्रिंग टाइम में सैटरडे, एंड डेट होने वाला स्ट्रिंग टाइम में +6 वीक्स, और कहाँ से शुरू करें, स्टार्ट डेट से। हमने व्हाइल लूप चलाया, डॉलर स्टार्ट डेट और एंड करेंगे एंड डेट वाले वेरिएबल के साथ। एको कर हमने मंथ और डेट फॉर्मेट और स्ट्रिंग स्टार्ट डेट, और बी आर लगा दिया हमने इसमें, और जब भी लूप चलेगा तो +1 वीक उसमें ऐड होता जाए, ठीक है। तो इस वजह से इसने क्या करा, हमारा अगले लेंथ जो है 6 सैटरडे की हमें निकाल के दे दी कि आपका सैटरडे आने वाला है। द एग्जाम्पल बिलो आउटपुट द नंबर ऑफ डेज अंटिल 4th ऑफ जुलाई। तो 4 जुलाई आने में कितने दिन बचे हैं, या 4 जुलाई निकले हुए कितने दिन हो गए, आपको बताएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 65 डेज निकल चुके हैं 4 जुलाई को निकले हुए, ठीक है। अब हम लोग जुलाई से देखें सितंबर और अक्टूबर, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक। तो आपको 2 महीने वैसे हो गए पूरे पूरे, बाकी आपके 5 डेज ऊपर के आ रहे हैं। आज हम लोग डेट में जिसमें बैठे 7 तारीख में बैठे हुए है ना। तो इस तरह से हमारा ये निकल के आ गया इसके अंदर से। तो ये कैसे निकला, हमने बोला D1 डेट बताओ, D2 मैथ डॉट सील का हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में मैथ डॉट सील पूरा लिखते हैं, PHP में मैथ ऑब्जेक्ट का सील डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको लिखा है D1 माइनस टाइम, जो भी हमारा टाइम है 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 24 घंटे, ठीक है। सबको हमने डिवाइड कर और हमने अपना डेट निकाली, कितने दिन हमारे लैप्स कर चुके हैं इसके अंदर से। तो 65 डेज निकल चुके 4th ऑफ जुलाई को। तो इस तरह से आपका डेट जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर डेट के साथ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले से सेट है, बढ़िया। जावास्क्रिप्ट में करोगे तो सब लिखना पड़ेगा, अरे लगाओ, ये करो, वो करो, नंबर को डेज में कन्वर्ट करो, नंबर को वीक में कन्वर्ट करो, इस तरह से ना मंथ में कन्वर्ट करो, सब करना पड़ता है एक। यहाँ ऐसा नहीं है। तो PHP हमारी डेट वाली जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PHP में इंक्लूड। इंक्लूड आप लोग जानते हो, इंक्लूड क्या होता है कि एक फाइल में दूसरी फाइल को कॉल करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में Day 1 पर याद होगा, हमने नैब बार, हेडर, फुटर सब लाके कॉल करा था। कल को क्लाइंट बोलता है नैब बार में एक लिंक बढ़ाना है, एक जगह चेंज करके सब में अपना आप चेंज हो जाएगा। तो चलिए उस पर आते हैं एडवांस के अंदर, इंक्लूड। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास फुटर, मेन्यू, वेरिएबल्स, इस तरह से सब अलग अलग फाइल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे PHP इंक्लूड। 2 चीज़ें होती हैं, वन इज़ इंक्लूड एंड अदर इज़ रिक्वायर। तो कब और कहाँ किसको हमें इस्तेमाल में लेके आना होता है। सो द इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट टेक्स all the text code markup that exists in a specified file and copies it into the file that uses the include statement. Including files is very useful when you want to include the same PHP, HTML or tags on multiple pages of a website. So क्या होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी भी बड़ी, जैसे फ्लिपकार्ट है, आप कितने भी प्रोडक्ट खोल लो, नैब बार ऊपर का सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर, या फुटर जो होगा वो सेम ही रहेगा उसके अंदर। तो यानी कि रिपीटेटिव काम हो गया ना। अब हर बार आप हर पेज पर वो कोड कॉपी पेस्ट करके चला रहे हैं, अच्छी बात है, बनाना नहीं पड़ रहा, लेकिन दिक्कत कहाँ खड़ी हो जाती है, जब कोई कहता है कि भाई नए बार में एक नई कैटेगरी डालनी है। अब भाई साहब ट्रिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स अगर आपके वो स्टैटिक बने होंगे, ज़िंदगी ख़राब है सर। 2-3 साल में पूरा कर दूंगा मैं इसको लगा लगा के, समझ गए ना। तो वहाँ पर आपका इंक्लूड या रिक्वायर काम कर जाता है। आप एक फाइल में जाके डालोगे, सब में मिनटों सेकंडों में अपडेट। तो इसलिए डायनामिक वेबसाइट बहुत पावरफुल हो जाती है ना। एक जगह चेंज किया, सब जगह पर काम हो रहा है। So PHP include and require statement. It is possible to insert the content of one PHP file into another PHP file before the server executes it. With the include or require statement, the include and require statements are identical except upon failure. So require और include कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक फाइल है, उसमें आपका सबसे टॉप में हमने हेडर को कॉल किया, बीच में आपका कंटेंट और फुटर है आपका। तो इंक्लूड के केस में क्या होता है कि अगर मान लो कोई फाइल आपकी पीछे से नहीं आई, एरर हुआ उसमें कुछ, ठीक है, या वो फाइल है ही नहीं, बट आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसको एरर करके बाकी का रिमेनिंग कोड चला देगा। रिक्वायर क्या कहता है, जब तक दोगे नहीं तब तक आगे चलेंगे नहीं। रिक्वायर कहता है चाहिए ही चाहिए, मतलब हम नहीं जाएंगे तब तक आगे। हाँ ठीक है। तो
जब हम लोग किसी यूज़र को साइन इन साइन अप बना रहे होते हैं ना, तब हम लोग रिक्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग इंक्लूड का करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो नॉर्मल फाइल अगर डालने हैं तो इंक्लूड, और अगर कहीं पर आपको लगता है कि बिना इसके तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जी, ठीक है, तो तब तक उसके लिए आपको रिक्वायर का इस्तेमाल करना है। जैसे दशरथ मांझी, उनकी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट लगी हुई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने 24 साल अपने जीवन के लगा दिए उसमें, पहाड़ को तोड़ने में, लेकिन रास्ता बना दिया। रिक्वायरमेंट थी उनकी क्योंकि उनके गांव से कोई बंदा बाहर नहीं आ पा रहा था, है ना, बहुत लंबा रास्ता लेके जाना पड़ता। तो चलिए, require will produce a fatal error, e-compile error and stop the script, and include will only produce a warning and the script will continue। तो एक कोड को एरर करके रोक देगा, एक कोड को एरर दिखाएगा और आगे जाने देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये दरवाज़ा है, जैसे मैं दूसरे एग्जांपल्स के थ्रू समझो, जब तक दरवाज़ा खुलेगा नहीं तब तक आप अंदर आ नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो समझो कि भाई दरवाज़ा हमने तोड़ दिया, ठीक है, और आप फिर भी अंदर घुसने की कोशिश करें। अब आगे इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई है कि भाई साहब दरवाज़ा खोलोगे तो करंट आपका डिफ्यूज होगा, तभी आप अंदर जाओगे। समझ गए ना दोनों का डिफरेंस? तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, समझ जाओगे। So if you want the execution to go on the show user the output, even if the include file is missing, use the include statement. Otherwise, in case of framework, CMS and complex PHP application coding, always use the require statement to include a key file to the flow of execution. This will help avoid compromising your application security and integrity, just in case one key file is accidentally missing. So including files saves a lot of work. This means that you can create a standard header, footer or a menu file for all your web pages. Then when the header needs to be updated, you can only update the header include file। वही चीज़ जो हमने बोला अभी कि भाई नए बार के अंदर क्लाइंट कहते हैं कैटेगरी डाल दो, ड्रॉप डाउन बना दो, एक बार में बना लोगे, नहीं तो बनाते रहो, है ना। सो सिंटैक्स इंक्लूड में क्या होता है, इंक्लूड लिखेंगे फाइल का नेम, और रिक्वायर में फाइल का नेम, मतलब लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जगह पर इंक्लूड है, दूसरी जगह पर रिक्वायर है। अब एग्जांपल देखते हैं। PHP include examples. Example 1. Assume we have the standard footer for called footer.php that look like this. Copyright 1996 से लेके 2024 arenaanimationindia.com, क्योंकि हमारा अरीना जो था ब्रांच जो हमारी वो 1996 में स्टार्ट हुई थी। Example 2. We have a standard menu file called menu.php home service about portfolio contact। अब क्लाइंट को कहता है भाई मेन्यू बदल दो, तो आप जाके मेन्यू फाइल में ही चेंज करोगे, सब जगह पर अपना आप चेंज होगा जहाँ जहाँ पर वो फाइल आपकी एसोसिएटेड होगी, अटैच्ड होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, assume we have a standard menu file called wheres.php with some variables defined। so हमने यहाँ लिखा I have a red Hyundai, so use requires when the file is required by the application, and use include when the files is not required, and application should continue when the file is not found। so इस तरह से आप इनको यूज में लेके आ सकते हो चीज़ों को। अब मान लो मैंने यहाँ पर कहीं पर रिक्वायर लिख दिया, हम यहाँ पर जाके लिखते हैं रिक्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, आउटपुट में भी कोई एरर नहीं आएगा, बढ़िया काम करेगा, ठीक है। और हम कौन सी फाइल लिखा रहे हैं, footer.php। footer.php क्या लिखा हुआ है, ये हमने क्या बताया 1996, और जो भी करंट ईयर है वो डालो, वही लगा दिया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, क्या कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं है। अब मान लो आपकी फाइल मिसिंग हो गई या कुछ दिक्कत होगी, मैंने इसका नाम फुटर्स कर दिया, अब फुटर्स के नाम से कोई फाइल है नहीं। अब देखने क्या बवाल करेगा, कुछ चलने दे रहे हैं। जहाँ एरर बना एग्जाम्पल 1 पर, वो 2 और 3 को भी ले डूबा, कहता आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। अब यही काम अगर आप इंक्लूड में करोगे तो इंक्लूड क्या कहता है, इंक्लूड घर के बुजुर्ग की तरह बात करते, कोई बात नहीं, हो गया आगे बढ़ो। सुनो है ना, वो कहते कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं, आगे चलो, छोड़ दो उस बात को, पकड़ के मत बैठो। अब समझ आ गया इंक्लूड और रिक्वायर कैसे काम करता है।
तो ध्यान रखना जहाँ पर सिक्योरिटी वाली बात आ जाएगी वहाँ पर रिक्वायर ही चलाएंगे, जहाँ पर नॉन सिक्योर की हम लोग बात करें वहाँ पर आप इंक्लूड का इस्तेमाल करिए। अब जैसे सिक्योरिटी से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जीमेल चलाते हो, हम कहते हैं यार रंजीत का खुला रह गया, इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, जब ये चला जाएगा इसका चला के देख लेंगे, जीमेल है ना, दिमाग में से खुराफात तो जागती है, तो चलो ठीक है, हमने कॉपी कर लिया और यहाँ लगा डाल दिया, क्या चला? नहीं चला ना। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि भैया अपना यूज़र नेम बताओ और अपना पासवर्ड बताओ, हम तब चलने देंगे तुम्हें। ये क्या है? रिक्वायर का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी कि डैशबोर्ड तब खुलेगा जब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसको दोगे, अदरवाइज नहीं खुलेगा। समझ गए ना? ये होता है रिक्वायरमेंट। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सो फाइल हैंडलिंग पर हम लोग क्लिक करेंगे। फाइल हैंडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। यू ऑफन नीड टू ओपन एंड प्रोसेस अ फाइल फॉर डिफरेंट टास्क। PHP manipulating files. PHP has several functions for creating, reading, uploading and editing files. Be careful when manipulating files. और ये किसी सीनियर पर्सन को ही करना चाहिए, किसी फ्रेशर बंदे को नहीं करना चाहिए, खासकर जब वो प्रोजेक्ट लाइव हो। ठीक है, देखो सर्वर पर अगर आप कोई फाइल रीड कर रहे हो और आप उसको क्लोज नहीं करोगे तो वो हमेशा रीड में ही रहेगी, यानी कि उसका लोड हमेशा काउंट ही किया जाएगा। मान लो तुमने गलती से 1 GB की फाइल को कमांड से चला लिया, खुश हो गई, चल गई, खत्म, काम खत्म हो गया, तुमने बंद नहीं करी, वो आपके रिसोर्स का इस्तेमाल करती रहेगी फाइल, तो इसलिए बंद करना जरूरी होता है। इसलिए बी केयरफुल व्हेन मैनिपुलेटिंग फाइल्स। व्हेन यू आर मैनिपुलेटिंग फाइल्स यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, यू कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज इफ यू डू समथिंग रॉन्ग। कॉमन एरर्स आर एडिटिंग द रॉन्ग फाइल, filling a hard drive with garbage data and deleting the content of a file by accident। आप ध्यान रखना जब लोग लाइव काम कर रहे होते हैं ना तो देयर इज नो अंडू रीडू, गया तो गया। ठीक है, सो इस तरह का काम वही लोग करते हैं जिनको नंबर ऑफ ईयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हैंडल करना है। कि कल को तुम ये नहीं कह सकते मुझसे गलती से हो गया, भाई तुमने तो कंपनी डुबा दी 2 मिनट, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि PHP लाइव फाइल बना भी सकता है, लाइव फाइल को एडिट भी कर सकता है, लाइव फाइल को डिलीट भी कर सकता है, सारे काम कर सकते हैं। यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे काम आपके हो जाते हैं। PHP का कोई भी डायनामिक ड्रिवन लैंग्वेज ये काम कर सकती है। एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि जैसे आप फ्लिपकार्ट चलाते हो, आप फ्लिपकार्ट का कोई भी प्रोडक्ट क्लिक करते हो तो जो प्रोडक्ट खुलता है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट चलाओ सबका एक ही लुक आता है, वो प्रोडक्ट बदलता है, टाइटल बदलता है। जैसे अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो प्रोजेक्ट बनाया अपना इंडोर प्लांट्स वाला, इससे क्या हो गया कि भाई सामने लगे भाई बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन है तो डायनामिकली ना, आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करो, डेटा बैकएंड से मैच हो रहा है, वो रिप्लेस कर दे रहा है उस चीज़ को, और यही काम स्टैटिक बंदा करेगा तो उसका काम खराब हो जाता है ना। तो क्या हो रहा है कि सारा कुछ डायनामिकली चल रहा है काम, लेकिन अभी हमारे वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ रीड और फैच का ही काम हो रहा है, हमारे वाले में और चीज़ें हम लोग नहीं करा रहे हैं कि पुट, पैच, डिलीट, अपडेट। ठीक है, तो PHP क्या है, ये सारी चीज़ें कर सकती है जो कि आप यहाँ देख रहे हो, क्रिएटिंग, रीडिंग, अपलोडिंग एंड एडिटिंग। यानी कि हम सर्वर पे कोई फाइल डाल भी सकते हैं। फाइल डालने से हमारा मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड कर लेते हो, जाके करते हो ना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, या जैसे आप कहीं पर कोई फाइल मेल में अटैच करके भेज देते हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये सारे काम PHP बहुत इजीली कर सकती है। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द PHP रीड फाइल फंक्शन रीड्स अ फाइल एंड राइट्स इट टू द आउटपुट बफर। Assume we have a text file called demo.txt and store on the server that look like this। तो हमने अपनी इस फाइल में क्या किया है, ये कुछ लिख के रखा हुआ है इस तरह से, और इसको हम लोग सर्वर पर फैच कर रहे हैं। तो जब ने इसको यहाँ पर फैच किया तो हमने क्या बोला, echo read file demo.txt, तो हमें इसका आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अंदर क्या मैटर रखा हुआ है, दिख रहा है ना।
अब देखो हमने ये लिखा तो नहीं ना इसके अंदर, यहाँ पर देखोगा तो जो रीड फाइल डॉट टी है, जब मैं इसको यहाँ पर रीड करूँगा तो ये मुझे बताएगा भाई देखो क्या क्या है इसके अंदर और इसके अंदर कितनी कैरेक्टर्स की लेंथ है। ये है जो हमने यहाँ पर लिखा प्री के अंदर, और ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये हमारा इस फंक्शन से डेटा रीड हो रहा है। सो हमने लिखा था PHP कोड टू रीड द फाइल एंड राइट इट टू द आउटपुट बफर एज फॉलोज द रीड फाइल फंक्शन, रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रीड ऑन सक्सेसफुली। सो यहाँ पर जो डेटा रीड हुआ वो 150 बाइट्स का रीड हुआ है इसके अंदर। तो हमने यूज़ किया है यहाँ पर रीड फाइल। तो आप देखेंगे एको करो रीड फाइल और फाइल का नेम बताइए, तो आउटपुट द कंटेंट ऑफ demo.txt टू द ब्राउजर। सो द रीड फाइल फंक्शन इज यूजफुल इफ all you want to do is open up a file and read its content। तो इसकी हेल्प से आप किसी फाइल के कंटेंट को रीड कर लेते हैं ऑनलाइन, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपको बस ट्रिगर लगा देना है, रीड करना है मुझे इस फाइल को, रीड करना है मुझे इस फाइल को, तो वो फाइल जो सर्वर पे स्टोर की वो आपके सामने खुल के आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फाइल ओपन और रीड। बैक करेंगे तो पहला देखते हैं हम लोग क्रिएट वाला, PHP क्रिएट और यहाँ से ओपन। तो क्रिएट और राइट में हम लोग देखेंगे तो PHP क्रिएट फाइल, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं F ओपन, मतलब फाइल ओपन, ठीक है। F स्टैंड फॉर फाइल। F open function is also used to create a file, may be a little confusing, but little confusing है, little spelling गलत हो गई है। Little confusing, but in file, in PHP, a file is created using the same function used to open files. If you use fopen function on a file that does not exist, it will create it given that the file is open for writing W or appending A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने fopen चलाया तो फाइल ओपन होगी। अब मान लो इत्तेफाक से आपने फाइल बनाई ही नहीं है, तो fopen क्या करेगा, पहले बनाएगा फाइल को फिर ओपन करके लेकर आएगा। ये बना भी देगा, अगर नहीं है तो बनाएगा, अगर बनी है तो ओपन कर देगा आपके सामने। ये दोनों ही काम कर सकता है, इतना पावरफुल। तो द एग्जांपल्स बिलो, क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड demo1.txt। the file will be created in the same directory where the PHP code resides। यहाँ पर आपका ये कोड होगा, वहीं पर ये फाइल को क्रिएट भी करेगा। सो एग्जांपल PHP file permissions, if you are having errors when trying to get this code to run, check that you have granted your PHP file access to write information to the hard drive। तो इससे पहले जरा ऊपर का एग्जांपल देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक वेरिएबल which is my file, हमने बोला fopen demo1.txt, W stand for write, और यहाँ पर मैं लिखा die unable to open file। ठीक है, अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो एरर आ जाए। क्या लिखा है उसमें, अनेबल टू ओपन फाइल। चलो, सो demo1 हमने यहाँ पर नेम दिया, तो demo1 आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अरीना एनिमेशन, प्रीत विहार, अरीना मल्टीमीडिया, सॉफ्ट एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये फाइल चलेगी तो है नहीं ऐसे जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कराओगे। ये तो हमने तरीका होता है कि कैसे चलाते हैं। ठीक है, इसको कहीं तो एग्जीक्यूट कराओगे ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं PHP फाइल के अंदर परमिशन, और हम लोग उसके अंदर देख रहे हैं f write। सो द एग्जांपल बिलो राइट्स अ कपल ऑफ लाइन इन अ फाइल कॉल्ड demo1.txt। सो notice that we wrote to the file demo1 twice। Each time we wrote the file, we sent the string $text that first contained Arena animation and second container Preet Vihar। After we finishing writing, we close the file using fclose function। If we open the demo1 file, it would look like this, Arena animation Preet Vihar। ठीक है, तो अगर हम लोग
नीचे के कोड को बंद कर दें तो आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है वो दिखाई देगा इसके अंदर। तो ज़रा यहाँ पर आइए, ये अपनी डेमो फाइल है, ये अपनी डेमो वन फाइल है। तो सबसे पहली चीज़ मैं डेमो वन फाइल को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, या मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ओल्ड। अब तो ये फाइल नहीं है, डेमो वन ढूंढ रहा है ना वो, हमें फाइल का नाम बदल दिया, यानी कि अब जो है फाइल बनी। ठीक है, हमने क्या बोला था, अगर है तो खुलेगी, नहीं है तो बनेगी और फिर खोलेगा उसको। तो चलो ट्राई करेंगे। फाइल को हमने किया कंट्रोल एस और ब्राउजर में जाके हम यहाँ पर अपने पेज को रीलोड करते हैं। ठीक है, अब जब VS कोड में आप आओगे तो डेमो वन की फाइल बनी, मैटर आ गया उसके अंदर। तो हमने तो सिर्फ इतना कमांड किया था ना कि अरीना एनिमेशन में प्रीत में तो ये 2 लाइनें कहाँ से एक्स्ट्रा आ रही हैं, देखो नीचे वाले कोड की आ रही है, जो नीचे कोड चल रहा है ना, ये अपेंड करने वाला, इसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो मैं अगर नीचे वाले कोड को बंद कर दूंगा ना, कमेंट आउट कर दूंगा, तो वो आना बंद हो जाएगा। चल, तो ऊपर जरा इसको समझ लेते हैं। इफ यू ओपन द डेमो वन फाइल इट वुड लुक लाइक दिस, अरीना एनिमेशन एंड प्रीत विहार। अब ओवरराइटिंग की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं नाउ द डेमो वन डॉट टेक्स्ट कंटेन्स सम डेटा वी कैन शो दैट हैपेंस when we open an existing file for writing. All the existing data will be erased and start with an empty file. In the example below, we open our existing file demo1.txt and write some new data into it. तो देखो क्या होता है ना कि अगर आपने write का यूज करा है तो write क्या करता है, ध्यान रखना, अगर फाइल है ओपन कर देगा, किस चीज के लिए कर रहा है, राइट करने के लिए ओपन कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आपका फाइल में अगर मान लो बनी हुई है पहले से कुछ डेटा है तो इसको ओवरराइट कर देगा, डेटा चला जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका ना कोड वन बाय वन बंद करके दिखाता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ पर, और ये कोड हमने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, और ये हमारे पास अभी बंद है। ठीक है, सभी कोड को बंद कर लो, कंट्रोल एस करो, और हम यहाँ पर अपनी डेमो वन वाली जो फाइल है इसको भी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिले कंटेंट को लेकर। चलिए ब्राउज़र में आते हैं, हमने यहाँ पर किया रीलोड। ठीक है, तो ये तो है जो मैंने एग्जांपल लिखा है कि क्या लिख के आएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। अब जरा हम लोग ये चेक करते हैं, क्या यहाँ पर demo1.txt फाइल बन गई, क्या इसके अंदर कुछ डेटा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ यही कमांड दिया था, माई फाइल f open demo1.txt w हमने लगाया और इसने क्या करा, फाइल को बना के तुम्हें दे दिया। अब अगर मैं ये वाला ओपन करता हूँ कोड, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर 2 लाइनें डाल देगा। कौन कौन सी लाइनें? अरीना एनिमेशन और प्रीत विहार। जरा चेक करके आते हैं। तो मैं फिर से इसको डिलीट कर दूंगा और इस वाले कोड को बंद कर देता हूँ। अब इस कोड को खोलते हैं और डेमो वन फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो सेम ही काम कर रहे हैं ना यहाँ पर सिर्फ फाइल बनाई थी, हमने यहाँ पर फाइल को बनाया, हमने लिखा $text इक्वल टू अरीना एनिमेशन /n बोले तो न्यू लाइन, फिर हमने बोला f राइट करो माई फाइल को और टेक्स्ट को ऐड कर दो, फिर हमने दोबारा वेरिएबल बनाया प्रीत विहार और /n, हमने बोला फिर से फाइल को राइट करो और टेक्स्ट को अपडेट कर दो, फिर फाइल को क्या करो, बंद कर दो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, f क्लोज, अगर बंद नहीं करोगे तो ये फाइल खुली रह जाएगी सर्वर पे और इसका लोड हमेशा के लिए चलता रहेगा। यानी जब आप ऑल, जैसे हमने कंप्यूटर देखा टास्क मैनेजर खोलते हैं तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं सब आती है लिखी हुई, ऐसे सर्वर हमारी फाइल चलती रहेगी। ऐसा नहीं छोड़ना है, जितना काम हो कराना है उतना कराओ, उसका तो बंद कर दो, f क्लोज, फाइल बंद। चलो अब जरा देखते हैं कि डेमो वन जो हमारी फाइल है उसमें क्या मैजिक होता है। हमने रीलोड किया, अब हम जब जाके यहाँ देखते हैं तो 2 लाइन ही ऐड हो जाएंगी, है ना। अब मान लो कि मैंने इस कोड को कमेंट किया, ध्यान से देखना, इतने कोड को मैंने कमेंट किया। सो मैंने थ्योरी ये समझाई थी कि अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं तो ये आपकी फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा, ओवरराइट कर देगा। सो हमने बोला कि भाई इस कोड को बंद करो और माई फाइल बनाओ डेमो वन, तो डेमो वन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो क्या ये हमारे कंटेंट को ओवरराइट करता है कि नहीं करता है? जरा रिफ्रेश करेंगे और यहाँ जाके चेक करेंगे।
मैटर चला गया। तो डब्लू क्या है, फाइल को बनाएगा अगर नहीं है, और अगर फाइल आपकी बन जाएगी तो उसको आपको रिटर्न कर देगा। तो फाइल तो बना दी इसने, लेकिन डब्लू से ये भी ध्यान रखना, डब्लू हमेशा ओवरराइड करेगा, कुछ लिखा है वो चला जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, सोचो कि आपने ये कमांड चला दी, फाइल बनाने की ये कमांड होती है, और तुम ये भूल गए कि भाई साहब पहले का जो रखा उसे भी बचाना है, गया सारा डेटा। अब कोई एंडू काम नहीं करेगा यहाँ पर, कुछ नहीं, नथिंग, गया, टाटा बाय बाय, खत्म। नीचे है ना, मैंने बताया ना, ये दो चीज़ें, एक है डब्लू और एक है ए। ए बोले तो अपेंड, कि पहले वाला भी रहे और नया भी आ जाए, ठीक है। तभी तो हमारा पहले नहीं डेटा जा रहा था, अब मैं कोड को वन बाई वन बंद कर रहा हूँ, तब समझ में आ रहा है। तो चलो, हमने यहाँ से बोला कि भाई डेटा डाल दो, कहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, ये तो यही तो दिख रहा है, टेक्स्ट वेरिएबल हमने अरीना में प्रीतवार लिखा, हमने बोला एफ राइट, यानी कि फाइल को राइट करो। कौन सी फाइल को राइट करो, माई फाइल को राइट करो, और क्या राइट करो, टेक्स्ट वेरिएबल को। तो ये जो टेक्स्ट वेरिएबल का डेटा है वो माई फाइल के अंदर जा रहा है इससे, और उसका बंद कर दो। फिर से रीलोड किया, देखो डेटा आ गया फाइल के अंदर। अब हमारा ऊपरी फाइल का काम खत्म हो गया, हम फिर से इसको बनाएंगे कमेंट, ठीक है, कोड को भूल जाओ। अब जो नया लॉजिक है वो क्या है, हम कहते हैं कि भाई पहले वाला जो टेक्स्ट है एनिमेशन प्रीतवार, उसको रहने दो, ठीक है, नया मैटर और ऐड करके आओ, ठीक है। तो जैसे मैं नया मैटर ऐड करने जाऊंगा ना, तो क्या है, देखो मैंने फिर से डब्लू का यूज कर रखा है, तो अरीना एनिमेशन प्रीतवार जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन से। जरा फाइल को रिफ्रेश करो और देखो क्या हुआ, ठीक है, रिप्लेस हो गया ना। हम कहते हैं दोनों रहे, वो भी रहे और ये भी रहे। फिर से इस कोड को बंद कर दो, आगे चलते हैं नेक्स्ट कोड के ऊपर। अब की बार हमने ए का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अभी तो क्या अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन लिखा हुआ आ रहा है ना इसके अंदर, तो मुझे इसकी जगह पर ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर अरीना एनिमेशन में प्रीतवार पहले, तो ये तो पता चलेगा डेटा अपेंड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो हमने ये लिख के छोड़ दिया। अब जब इस वाले कोड को हम लोग अनलॉक करके रन करेंगे तो मुझे ये पूरा मैटर दिखना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर से हमने फाइल को रिलोड किया, demo1.txt फाइल को चेक किया, तो क्या दिखाई दे रहा है, अरीना एनिमेशन प्रीतवार भी आ गया और अरीना मल्टीमीडिया साउथ एक्सटेंशन भी ऐड हो गया। सो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, यानी कि अपेंड की कोशिश करना। फ़ायदा होगा कि जो अगर पहले से कुछ है, अगर तुम्हारी नॉलेज में नहीं है तो वो बच जाएगा, नहीं तो तुम्हारी जरा सी बेवकूफ़ी के चक्कर में जो भी लिखा होगा सब चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेशर्स के हाथ में ये पावर नहीं दी जाती कि तुम जाके सर्वर में छेड़खानी करो, छोटे छोटे काम करो, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से समझ गए तो ऑलवेज आपने जो फ्लैग लगाना है वो ए होना चाहिए। ए बोले तो अपेंड, डब्ल्यू बोले तो राइट, ओवर राइट। ए और डब्ल्यू दोनों ही केस में अगर फाइल नहीं है तो बनेगी, ठीक है, और अगर बनी हुई है तो ये डेटा बचा लेगा, वो डेटा को उड़ा देगा। समझ गए ना डिफरेंस। चलो अब जरा थ्योरी पर नजर डालते हैं। तो ओवरराइटिंग्स हो गया। नाउ दैट डेमो 1 contains some data, we can show that happens when we open an existing file for writing. All the existing data will be erased and C start with an empty file. In the example below, we open our existing file demo1.txt and write some new data into it. If we now open the demo1 file, both Arena Animation and Prithvar have vanished and only the data we just wrote is present. तो नया लिखा वो तो आगे, पुराना सब चला गया। फिर हमने अपेंड का इस्तेमाल किया। यू कैन अपेंड डेटा टू अ फाइल बाय यूजिंग द ए मोड। ए मोड अपेंड्स टेक्स्ट टू द end of the file while the W moves overrides and erase the old content of the file. So in the example below, we open our existing file demo1.txt and append some data or text to it. So अब हमारे डेटा क्या दिखाई दे रहा है, पहले का भी और नया वाला भी, ठीक है। तो मैंने आपको हर तरीके से दिखा दिया, एक से बनी फाइल, दूसरे से गया डेटा, तीसरे से हुआ ओवरराइड, चौथे से हुआ अपेंड। तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब बात करते हैं ओपन और रीड की।
इसके अंदर ये था क्रिएट और राइट, अब बात करेंगे ओपन और रीड की। तो बैक करेंगे यहाँ से, चलिए। A better method to open files is with the fopen function. This function gives you more options than the read file function. Read हमने यूज करके देख लिया, हम बात करें fopen की। fopen में आपको बेटर कंट्रोल्स मिलेंगे, जैसे कि we will use the text file demo.txt। demo.txt आपको पता है उसके अंदर html, dhtml, sshtml, xhtml ये सब लिखा हुआ है। The first parameter of fopen contains the name of the file to be opened and the second parameter specifies in which mode the file should be opened। ठीक है, fopen से क्या होगा, फाइल ओपन होगी, लेकिन जो मोड है वो हमें क्या लगाना है। ठीक है, the following example also generates a message if the fopen functions is unable to open the specified file। तो रीड फाइल में हम लोग कुछ मैसेज डाल सकते, भाई फाइल नहीं खुली, हमने डाई चला दिया, इसमें चला पाओगे कि भैया फाइल में ये दिक्कत है या फाइल है ही नहीं। समझ गए ना, टाई जो भी हम लोगों ने देखा। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारा देखेंगे आप, ये HTML, DHTML, SHTML, XHTML या CSS जो हमारा डाला हुआ है। तो दिस फाइल में बी ओपन इन दी फॉलोइंग मोड्स। पहला क्या है, R, यानी कि हम जरा कोड पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो क्या रहा है। तो हमने फाइल को ओपन कर लिया, हमने इसको बताया कि माई फाइल fopen demo.txt, R बोले तो रीड ओनली मोड, अगर ना खुले तो मैसेज डाल दो अनएबल टू ओपन फाइल, एको कर दो उसके बाद में fread माई फाइल वेरिएबल को फाइल साइज demo.txt और फाइल को पढ़ के बंद कर दो। ठीक है, तो अब आपने अपना ब्राउजर बंद कर दिया तो फाइल सर्वर पे खुली नहीं रहेगी, क्योंकि फाइल जो आपके पास आई वो वहीं से बंद होकर आई है पहले से। समझ गए ना, आपके पास फाइल तो खुल गई लेकिन वो बंद होके आई है, यानी कि आपने बंद कर दिया तो वहां से बंद नहीं होगा, वहां पर वो पहले से बंद है। लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया F को, तो तुमने अपने पास से बंद कर, लेकिन सर्वर पे खुली रहेगी फाइल। समझा है डिफरेंस। अब जरा यहाँ पर देखते हैं इसका हमें डेटा को जिस तरह से रिसीव है, तो जरा मोड देखें कि क्या क्या मोड्स हमारे पास। तो R होता है ओपन अ फाइल फॉर रीड ओनली, इसमें एडिटिंग नहीं होगी। ठीक है, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि कर्सर जो होगा बिल्कुल शुरू से चलेगा और पूरा मैटर एंड तक पड़ेगा। समझे। W बोले तो ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, इरेज द कंटेंट ऑफ द फाइल और क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट, फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि मान लो कुछ लिखा हुआ है उसको उड़ा देगा और शुरू से पढ़ना चालू करेगा। तीसरा क्या है, ए का मतलब होता है ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, द एग्जिस्टिंग डेटा इन द फाइल इज प्रिजर्व, यानी कि जिसको मैंने बोला अपेंड, द फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द एंड ऑफ द फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैंने बोला ना ए और डब्ल्यू दोनों ही फाइल बनाएंगे, लेकिन एक बना के डेटा उड़ा देगा, एक बना के डेटा अगर है तो उसको बचा के रखेगा, क्योंकि इसमें कर्सर एंड से चल रहा है, उसमें कर्सर शुरुआत से चल रहा है डब्ल्यू में। फिर क्या है एक्स, ये हमने नहीं पढ़ा। क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइट ओनली, रिटर्न फॉल्स एंड एन एरर इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये क्या बोलता है कि भाई अगर फाइल तुम्हारे पास है तो तुम्हें एरर दे दो, ये फाइल पहले से है तुम्हारे पास, दोबारा मत बनाओ। फिर क्या है आर प्लस, यानी कि ओपन अ फाइल फॉर रीड एंड राइट, दोनों काम, इसमें सिर्फ रीड हो रहा था, इस आर प्लस में रीड भी करेगा राइट भी करेगा। फाइल पॉइंटर स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि सेम वही काम होगा। W प्लस erase the content of the files or create a new file if it does not exist, file pointer start at the beginning of the file, यानी कि सेम वही काम हो रहा है जो यहाँ हो रहा है हमारा। A प्लस रीड और राइट दोनों काम होंगे, the existing data in this file preserve, file pointer start at the end of the file, create a new file if file does not exist। और X प्लस यानी कि आपका open a new file for read and write, return false and an error if file already exist। यानी कि प्लस वाले से हमें क्या समझ में आया कि प्लस वाला हमें इन सभी मोड में ये बेनिफिट दे रहा है कि आप किसी भी मोड में खोलो आप कुछ भी नया काम कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा इनके साथ चलने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल करो, रायता मत फैलाओ एक के अंदर, क्योंकि पता चला कर नहीं जा रहे थे, प्लस लगा लिया, मजे मजे में काम खराब हो गया हमारा। नहीं, हमें पता है आर सिर्फ रीड करेगा, डब्ल्यू रिप्लेस करेगा, ए अपेंड करेगा और एक्स ये बताएगा फाइल है या नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है,
So PHP read file मतलब fread functions read from an open file. The first parameter of fread contains the name of the file to read from. The second parameter specifies the maximum number of bytes to read. The following PHP code reads the demo.txt file to the end. The PHP close file यानी कि fclose file function is used to close an open file. It is good programming practice to close all file after you have finished with them. You do not want an open file running around on your server taking up resources. यानी कि आपने इस तरह से 100-200 फाइलें खोल दी, वेबसाइट पर कोई है नहीं और वेबसाइट का जो सर्वर है उस पर लोड चल रहा है, भाई किस बात का लोड आ रहा है, ये फाइलें खुली पड़ी है वहाँ पर, तो इसलिए fclose ज़रूर लगाना है. फाइल आपको मिल गई, फाइल वहाँ से बंद भी हो गई, आपने इधर बंद करा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. सो fclose रिक्वायर्स द नेम ऑफ द फाइल जिसको आप बंद करना चाह रहे हो. तो ये वेरिएबल के फॉर्म में भी और नेम के फॉर्म में भी दोनों तरह से एक्सेप्ट करता है. तो यानी कि जैसे हमने बनाया था माई फाइल, तो माई फाइल वेरिएबल था, तो आप या तो वेरिएबल दे दो या फिर माई फाइल डायरेक्ट आप बता दो, तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को. PHP रीड सिंगल फाइल, तो इसको हम लोग सिंगल लाइन उसको बोलते हैं fget. The fget function is used to read a single line from a file. The example below output the first line of the demo.txt file. तो यहाँ पर देखो पहली लाइन आ रही, बाकी 3 लाइनें नहीं आ रही. After a call to fget function, the file pointer has moved to the next line. Next है PHP check end of the line, FEOF, ठीक है, end of the file, file end of the file, ये FEOF. So FEOF function checks if the end of file has been reached, यानी कि end में पहुंच गया. The FU function is useful for looping through data of unknown length. The example below reads the demo.txt file line by line until end of the file is reached. जैसे देखो सारा डेटा आपको पढ़ के बता दिया क्या क्या है. फिर क्या है, read single character fget c मतलब file get character, तो ये पहला कैरेक्टर पड़ेगा. तो क्या, the fget c function is used to read a single character from a file. The example below reads the demo.txt file character by character until end of the file is reached. ये देखो अब ये एक लाइन में पढ़ रहा है इस तरह से, है ना. After a call to fget function, the file pointer move to the next character. तो ये आपके अलग अलग मोड है, आप लाइन वाइज भी पढ़ सकते हो, कैरेक्टर वाइज भी पढ़ सकते हो और पूरी फाइल को भी एक साथ पढ़ सकते हो. चॉइस इज योर कि आपको क्या पढ़वाना है उसके अंदर. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फाइल अपलोडिंग की. तो टाइम खत्म हो रहा है, तो अपलोडिंग वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि PHP से फाइल कैसे अपलोड होती है, ठीक है. तो देखो आज हम लोगों ने एडवांस के अंदर जो है मान के चलिए कि 40% काम अपना खत्म कर लिया, ठीक है. तो हम इस महीने में अपने प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे जल्दी. वैसे तो अब तक तो आपका प्रोजेक्ट चल रहे होते PHP में,